प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब आपको बताया कि इस परमात्मा के पाने के मार्ग में सबसे पहला गुरु हो, और गुरु वो हो जो तत्व ज्ञान से परिचित हो। आज तक जब तक इस दास को ये ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया तब तक हम सभी अज्ञानी थे। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और 600 वर्ष पहले बता दिया था कि जब कलयुग लगभग 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब इस ज्ञान के प्रचार करने वाला महापुरुष आएगा। यानी वो तो महान आत्मा है, परमात्मा तो महान है, महान को महान ही नजर आते हैं सभी, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने इस दास को आज भेज दिया आपके पास अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए। कल आपको कबीर सागर में दिखाया था, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 पर परमात्मा ने उस पर लिखा है कि 12 पंथ बनाएगा ये काल, और 12वां पंथ गरीबदास वाला होगा, और गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी उजागर होगी। कारण क्या है कि 600 वर्ष पहले कबीर सागर कबीर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का लेखन कार्य हुआ था, लिपिबद्ध हुई थी। इन काल के दूतों ने, काल ने अपने दूत भेज दिए 12, जो उनके प्रवर्तक थे, जैसे चूड़ामणि जी थे, वो काल के दूत नहीं थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जो अन्य अनुयायी आए उन्होंने उस ज्ञान को मिथ्या करके काल के ज्ञान की ही आगे प्रेरणा कर दी। तो इस प्रकार उन्होंने इस कबीर सागर में भी बहुत जगह परिवर्तन कर दिया। कबीर सागर के शोधकर्ता ने लिखा है कि मेरे पास अनुराग सागर की एक कम से कम 46 प्रतियां रखी, 46। कबीर सागर में अनुराग सागर एक अध्याय है, 11 अध्याय है, उनमें से एक है, और वो शोधकर्ता कह रहा है कि इन सभी में इतना फेरबदल है कि किसी की व्याख्या एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। बहुत सा परिवर्तन इन्होंने कर दिया। अपने जो बात इनका सेट हुई थी उसी प्रकार का लेखन कार्य करके अपने अनुयायियों में भेज दिया, फिर उसको संग्रह करके कबीर सागर का रूप दे दिया। इसलिए परमात्मा ने सन 1727 में अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सतलोक से भेजा। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में एक किसान के घर जन्म हुआ, धनखड़ गोत्र उनका था, और जब वो 10 वर्ष के हो गए उनकी प्यारी आत्मा परमेश्वर स्वयं आए चलकर सतलोक से। खेतों में वो गौ चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। वहाँ परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले, जो तीसरी सतिथि में वो अपना रूप बनाते हैं। वहाँ से गरीबदास जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, जैसे आदरणीय गीसा संत साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, और भी जैसे मुल्कदास साहिब जी की, जैसे धर्मदास साहिब जी की। ऐसे वो लीला करते हैं, अपने से परिचित कराकर उस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए, और उनको मृत जानकर बालक को चिता पर लटा दिया था, और अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई थी। तो परमेश्वर ने
उस आत्मा को शरीर में पुनः प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में परमात्मा ने जो अपना तत्व ज्ञान डाल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। फिर वो उस अमृत वाणी का उच्चारण करने लगे। और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने फिर ये लेखन कार्य किया था। तो गरीबदास साहिब जी के बारे में लिखा है कि संवत 1774 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे सोई। तो उस गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने लिखा है कि मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा का ज्ञान की वाणी प्रगट होगी। और फिर लिखा कि उस गरीबदास वाले पंथ में ही आगे चलकर हम आएंगे, गरीबदास रूप में नहीं, गरीबदास जी के पंथ में आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से ही जुड़े हुए थे। अब जब दास ने देखा कि गरीबदास जी के पंथ में यथार्थ ज्ञान नहीं है, जो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में लिखा है उसके विपरीत वो साधना कर और करवा रहे हैं। केवल एक मेरे गुरुदेव जी थे जो शास्त्र अनुकूल साधना उस गरीबदास पंथ में बताया करते थे। उनके ज्ञान को वो अन्य गरीबदासी पंथ के जो साधु संत थे वो रिजेक्ट किया करते थे और हमारे गुरुदेव जी के ज्ञान को प्रचार में नहीं आने देते थे। ये भी लीला थी परमेश्वर की। फिर इस दास पे कृपा हुई, गुरुदेव जी ने आदेश दे दिया कि बेटा तू नाम दिया करिए और प्रचार कर उस परमेश्वर का। और वो कहा करते थे कि पूरे गरीबदास पंथ में साधना ठीक नहीं है। इसी कारण से हमारे गुरुदेव के साथ उन अन्य गरीबदासी साधु संतों का कभी मेल नहीं होता था। और ये भी एक रीजन था, कारण था, परमात्मा ने इस ज्ञान को छुपा कर रखना था। अब गरीबदास जी के पंथ में गरीबदास जी की वाणी का ही गुणगान करते हैं, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को समझ नहीं सके। थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो समय पर आहार करता है। यदि उसको समय पर भूख लगती है तो वह स्वस्थ है। रोटी वही होती है, दाल सब्जी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है सुबह और शाम में। सुबह आहार किया रुचि से और शाम को भी समय पर रुचि होती है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि अरुचि होती है भोजन में तो आप अस्वस्थ हैं। इसी प्रकार आपकी भक्ति मार्ग में है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी आज की नहीं, असंख्यों वर्ष पहले की बोली हुई है। और फिर ये 600 वर्ष पहले फिर दोबारा लिपिबद्ध हुई है और उसी ज्ञान से ही हमने ये सब जानकारी हुई है। और इस ज्ञान की में जब अरुचि हो जाएगी तो समझो आपकी आत्मा पर फिर कोई बुरे कर्म का दबाव बन गया है, आपकी अंतःकरण स्वस्थ नहीं है। उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है। जैसे कोई बुखार बन गया और रोटियों में अरुचि हुई तो औषधि खानी पड़ेगी। वो कड़वी ही होती है, वो रुचिकर नहीं होती, टेस्टी नहीं होती, फिर भी खानी ही पड़ती है। और उसके खाने से फिर पुनः वो रोग नष्ट हो जाता है और रुचि फिर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही इस सदग्रंथों के इस ज्ञान को जितनी बार आप सुनते हो आत्मा में गद गद होती है तो आपकी अंतःकरण स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये तो कई बार सुन लिया है तो आपके अंदर फिर कोई पाप प्रभावी हो रहा है। उसका उपचार क्या है, उसका ट्रीटमेंट यही है कि न चाहते हुए भी सदग्रंथों के इस ज्ञान को रह रहकर सुनता रहे और फिर पुनः फिर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही अधिक आनंद आना चाहिए, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। अब जैसे हम
मंत्र जाप करते हैं। वो नाम तो एक ही तो है और दिन में हजारों बार करते हैं और उतना ही आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार इस ज्ञान को समझना चाहिए। देखिएगा इस कबीर सागर में आपको दिखाते हैं, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है कबीर सागर संपूर्ण 11। यह है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं इन 12 नकली पंथों की जानकारी। ये परसों भी दी थी आपको। ये है कबीर वाणी और ये बोध सागर है। इसके 136 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं। ये 12 पंथ काल ने कहा था मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा और अनेक पंथ बनाऊंगा। 12 पंथ काल फरमाना भूले जीव न जाव ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे। यहाँ देखिएगा ये है बोध सागर कबीर चरित्र बोध। यहाँ पर इन्होंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम है नारायण दास जी का पंथ, ये है चूड़ामणि जी का पंथ है। इन्होंने गलत लिखा है। नारायण दास तो पहले कबीर साहब से अलग हो गया था, वो तो कबीर पंथी बना ही नहीं था। चूड़ामणि जी का है, यहाँ दिखाएंगे देखो। और दूसरा है ये याज्ञोदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ और प्रेम धाम की वाणी का पंथ और वर्मा गरीबदास पंथ। अब ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक कबीर वाणी 136 पृष्ठ पर, अध्याय कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी आदेश संदेश है। और भूले जीव न जाव ठिकाना। गरीबदास पंथ तक 12 पंथों का के विषय में कहा है। ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम यहाँ से शुरू होता है। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा है जागू। यहाँ आपने देखा, ये देखो यहाँ दूसरा है। प्रथम नारायण दास है, वहाँ नारायण दास का जिक्र नहीं है, चूड़ामणि है, वो सच्चा है, वो वाणी है परमेश्वर की। यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया है। और दूसरा जागू यानी याज्ञोदास, जागू कहो यागो कहो, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, सतनामी, ये सब दिखाएंगे आपको। अब यहाँ आएगा फिर आज 136 पृष्ठ कबीर वाणी का। अब यहाँ आना चाहिए दूसरा जग में जागू भरमावे। प्रथम चूड़ामणि है और बिना भेद व गर्म चुरावे, ये तीसरा है सूरत गोपाल और चौथा मूल निरंजन। तीसरा या चौथा मूल निरंजन वाणी, इन्होंने तीसरा लिखा है। लोक वेद की निर्णय ठानी, दंत कथा बना रखी है लोक वेद। चौथा पंथ टकसार पंथ और पांचवा फिर ये बीज पंथ, ये छठा सातवां है, वैसे सातवां आठवां है, फिर ये इन्होंने छठा लिख रखा है। यहाँ सातवां है सतनामी पंथ, सतनामी प्रकाश, और सातवां है जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। 10वां है ये 8वां लिख रखे, 9वां है, और ये है 10वां ज्ञान की काल दिखावे। और ये ज्ञानी पंथ, ज्ञान का पंथ, ये प्रेम धाम की वाणी पंथ, और ये फिर जीवा पंथ, और ये है 10वां भेद परम धाम की वाणी, ये जीवा पंथ, जीव दरडावे। और यहाँ पर है फिर ये 10वां नहीं, ये 11वां है। 12वां यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ क्या बताया है कि 11वें तक 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 में 100 शब्द होए निर्धारा। इन ऊपर के पंथों की वाणी में भी सभी नाम निराधार होंगे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, इसकी वाणी में मंत्र तो सही होंगे लेकिन इनके अनुयायी समझ नहीं सकेंगे।
संवत 1775 हुई। गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है, ये 1775 नहीं 1774 है। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये देखो। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। हमारी ही साख लेकर कबीर परमात्मा है, कबीर साहब हैं, लेकिन सही असंग जन्म भी वो सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब कहते हैं मेरी वाणी का पुनर्फिर पराकाट्य होगा, उसमें यथार्थ ज्ञान होगा मेरे क्षत्र का, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास के पंथी ज्ञान वाणी के पढ़ने वाले हमारे ज्ञान के ऊपर ही वो प्रचार करते रहेंगे, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, अस्थिर घर माने सनातन परम धाम को नहीं प्राप्त कर सकते। ये 12 पंथ हम ही को धावे। आगे देखो कमाल कर दिया, बर है पंथ हम ही चल आवे, उस बर में पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आऊँगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। इस कलयुग का प्रथम जो चरण है वो बताया परमात्मा ने, जब मैं सतलोक जाऊंगा मगर तय सशरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बिचली पीढ़ी अब ये है जो अब चल रही है, कहते हैं आज जो बात कर रहा हूँ मैं 5505 ये तब शब्द होएगा साचा। कहते ये शब्द तब साचा होगा जो आज मैं कह रहा हूँ, इतना जब कलयुग चला जाएगा। फिर बताया कि धर्मदास तो लाख दोहाई, और मूल शब्द बार जी न जाई, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, ओहो मूल शब्द यानी मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, यदि इन काल के दूता का ये तत्व ज्ञान हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आज ये दास आपको कैसे भिन्नता बताता है, नकली गुरुओं की वाणी आपके समक्ष से लिपिबद्ध हो चुकी है, उनके ज्ञान का हमें पता है, और आज परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया वो भी आपके समक्ष है। तो यह कहे मूल ज्ञान जो बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा। कबीर साहब कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब देखो 134 पृष्ठ पे, ये आप 136-37 पे पढ़ा कबीर वाणी, और यहाँ देखना 134 पृष्ठ पे। ये क्या बता है कि प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। दूसरा पंथ अहंकारी, ये जागू पंथ के बारे में कहा है। तीसरा वंश प्रचंड, ये वो 12 पंथों के बारे में जानकारी दी है। 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 11वें वंश प्रगट पसारा, और 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा, यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा का पुनः उजियारा होगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा उसमें। और 13वें वंश इस दास के विषय में कहा है, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। मेरा 13वां जो आवेगा इन 12 के बाद गरीबदास वाले पंथ में, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की सबाई, और तत्व बिंदु की टेक रह जाए। कहती ये 12 पंथों में काल ने खूब अज्ञान और दगा कर रखा होगा, लेकिन फिर भी इस तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी और मेरे बच्चे उसको समझ सकेंगे। 13वें वंश इन 12 के बाद जो 13वां आएगा, कहते हम ही चल कर आएंगे। सुनना है तो दास को भेज दिया अपने कुत्ते को परमात्मा ने आप जी को जगाने के लिए। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। आज ये सकल अंधियारा ज्ञान का मिट गया, अज्ञान का नाश हो गया। परमेश्वर ने
हमें यही जानकारी दी है पुण्यात्माओं। ये सब ज्ञान गुप्त रखा हुआ था और अभी तक इसको पिटारे को खोला नहीं था प्रभु ने। अब इस दास के माध्यम से आपके रूबरू करा दिया। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब इस कलयुग में यो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अब उलझे नहीं गा। अब इसको कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। लेकिन कुछ समय के बाद, हजारों वर्षों के उपरांत, ये प्राणी भक्ति योग नहीं रहेंगे। वो अंतिम पीढ़ी होगी। प्रथम चरण कहते हैं, मगर से मैं जो जाऊंगा वो प्रथम चरण होगा। और कलयुग के लास्ट के सभी जीव मानव शरीरधारी कृतगनी हो जाएंगे, शराबी क्वाबी हो जाएंगे, और कोई भी भक्ति योग नहीं रहेगा। अब बीच का ये समय जो बिचली पीढ़ी का, अब यो पीक टाइम है जो अब आपको प्राप्त है। और इस पीक टाइम में जो निकल गया सो निकल गया, रह गया सो बिरान माटी होगी। कहते हैं, माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। कहते कुंडली में से निकले रैधा सारण धीर। अब जैसे एक ये सांपनी जो होती है, सर्पनी, वो अंडे उत्पन्न करती है, और जब अंडों से बच्चे निकलने का समय आ जाता है, ये उन अंडों के चारों तरफ अपने दों से एक कुंडली लगा लेती है, घेरा लगा लेती है, और फिर उनको अपने फन से फोड़ती है, उसमें से बच्चे निकाल देती है। फिर उन बच्चों को स्वयं ही खाती है। वो एक बच्चे को खा रही है, दूसरे बच्चों को पता है कि तुम्हारी खैर नहीं है, वो तुरंत भागने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर घूमते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो उसकी कुंडली से निकल गया उसको तो वो खाती नहीं, और कुंडली में रह गया उन्हें सारा न खाओगी। तो ये इब एक कुंडली है इस काल की, और इब इस कुंडली से निकलने का समय है। इस भक्ति को करके आप निकल गए तो काल की कुंडली से बाहर हो गए, और कुंडली में छोड़े नहीं, यहां रहोगे तो यू खावेगा, आपको दुर्गति करेगा। अब परमात्मा ने अपने पाने का विधान बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, गुरु पूरा हो, उसको आदेश हो नाम देने का, और ये 3 मंत्र का जाप उसके पास हो, और कमलों के मंत्र भी उसके पास हो, तो वो पूरा गुरु होगा। अब परमात्मा ने एक पहचान बताई है कि जो मेरा संत होगा, मेरा कृपा पात्र होगा, उसकी एक पहचान और बताई है कि जो मेरा संत मेरा सत शब्द दृढ़ावे, सत शब्द यानी मूल शब्द, मूल ज्ञान, जो संत मेरे तत्व ज्ञान को बतावेगा, वाके संग सब राड बढ़ावे, और अस संत में धन की करनी, धर्मदास में तो कुंवरनी। जो मेरा प्यारी आत्मा जब आवेगा मेरा दास, और जब वो मेरे तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा, तो उस समय के ये संत महंत गुरु ये नकली मेरे संत के साथ राड बढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, और ऐसी उन नकली संतों और महंतों की क्रियाएं होंगी, लेकिन मैं उसके साथ रहूँगा, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया था। धर्मदास जी ने कहा था, प्रभु आप इन पुण्यात्माओं को
यथार्थ ज्ञान देते हो, सच्चाई बताते हो, और यही आपके शत्रु बने हुए हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये मेरे बच्चे हैं और इन्होंने काल की भांग पी ली, और शराब पी कर बच्चा अपने बाप को भी गालियां दे देता है। आज ये इस अतिथि है। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस में समझाऊं, या तो कुएं भांगे गठी सिखाओ। सब एक जैसी बोली बोले, जैसे शराब के ठेके पर कोई शराब पी कर आ रहे हो, 1 2 3 4 5, उन सभी की एक जैसी बोली होगी और एक जैसी चाल होगी, एक जैसी क्रिया होगी। ऐसे करता है, चाहे 100 हो, 100 के 100 नहीं चलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे। तो अब जितने भी अज्ञान से परिपूर्ण इस काल के अज्ञान की भांग पी रखी है जिन संतों और श्रद्धालुओं ने, वो सब एक का वाणी बोल रहे हैं। और यही कहते हैं कि कबीर तो एक कवि था, वो तो दुल्हा था, भगवान तो श्री राम है क्योंकि उनके हाथ में धनुष है, भगवान श्री विष्णु जी हैं, सुदर्शन चक्कर है इसलिए ना, और दुर्गा भी शक्तिशाली है क्योंकि 8 हाथों में उसके हथियार है। हनुमान जी भी शक्तिशाली मान लिया क्योंकि गदा लिए हैं, लेकिन कबीर जी कुछ भी नहीं दिए हुए और किसी को मारा नहीं। उन्होंने तो बहुत से मार दिए, इसलिए अब प्रभु बढ़ गए, स्वीकार्य हो गए, और परमेश्वर ने कोई मारा नहीं, जीवित जीवित किए, सुख दिए। क्योंकि वो आम का पेड़ है परमेश्वर, आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, मधुर फल ही होते हैं, छाया होती है। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने फिर आप जी को संदेश दिया है कि पूरे गुरु की शरण में आने के उपरांत आप जी ने कैसे उसके साथ व्यवहार करना है और पूरे गुरु की क्या महिमा है, कितनी वैल्यू होती है पुणात्मा परमात्मा को पाने में। ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपुणात्माओं, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहाँ घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतज़ार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक। कहते हैं जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे, और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं,
अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे, कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के, भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में ज़रूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाना है, परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्यौहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधन आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। अब इसके साथ साथ कहते हैं, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब गुरु जी के वचन पर आपने अडिग रहना होगा। ये ऐसी समझ लेना, गुरुदेव का आदेश, वचन परमात्मा का आदेश होता है, जैसे लक्ष्मण जैसी रेखा समझकर आपने अपनी ये भक्ति को सुरक्षित रखना है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, सीता जी से कहा था कि आप इससे बाहर मत जाना, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये कहकर वो बाहर चला गया मर्ग के पीछे श्री रामचंद्र जी की खोज में, अपने भाई की खोज में। पीछे से रावण आया, एक साधु रूप बना के आटा मांग गया। भिक्षा लेने के लिए जब आगे को आया, उस सिद्धि से रेखा बना रखी थी, चारों तरफ एक लाइन खींच रखी थी झोंपड़ी के, कुटिया के। रावण निकट आया तो उसमें से एक जबरदस्त लपट निकली, जैसे वो खत्म कर देगा रावण को। रावण 10 कदम पीछे गया एकदम डर के, और सीता से कहा कि आपने मुझे मरवा दिया था, आपने बताया नहीं इसके अंदर यहाँ इतनी शक्तिशाली रेखा है, और भिक्षा देनी है तो माई बाहर आके भिक्षा दे दे। अब सीता ने सोचा के बिजली पड़े है, ईब गई ईब आ जाऊं, लेकर आटा, और जो ही आगे पहुंची, रेखा पार करते ही रावण ने पकड़ ली बा आली उल्टी और वहां पटकी जाके लंका में। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार परमेश्वर का जो आदेश, ये नियम है भक्ति मार्ग का, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना। फिर देखना परमात्मा के हाथ, फिर देखना आपको कितने सुख देगा, गिनती नहीं होगी आपसे। देखो, कोई भी काम करना उसमें मर्यादा होती है, और मर्यादाहीन प्राणी कहीं सफल नहीं होता। एक खेल का मैदान होता है, उसमें भी नियम होते हैं, जरा सा नियम फेल होते बाहर कर देते हैं, वो 1 सेकंड नहीं रहने देते, तो गया काम से। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को
किसी माई को बहुत समय उपरांत कोई गर्भ रहा हो, फिर वो जाने उसकी वैल्यू को। रात्रि में भी करवट लेते समय भी उदड़क के पड़ेगी, नो एकदम बिदक के, हे भगवान के जब मेरे बच्चे पर दाव लाग जा, खराब हो जावे। चलते समय भी ऊंचे नीचे पर पैर रखते हुए 100 बार सोचेगी कहीं मेरा बच्चा खराब ना हो जाए, मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षण होए, क्षण होए, नष्ट हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। आप जी की भक्ति ऐसे नष्ट हो जाएगी जरा सी भी इसको सावधानी नहीं रखी आपने, तो इसमें बहुत सावधानी है। तो किस प्रकार? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे हूँ। गुरु को कीजिए दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को ऐसे गुरु कर ले आप समान। पुण्यात्माओं जैसे दास आपको रह करिए ज्ञान, गीता और वेदों के श्लोक मंत्र, परमात्मा की महिमा की शब्द साखियाँ आपको बार बार सुना रहा है, बार बार सुना रहा है। कुछ दिनों में आप में भी यही प्रेरणा हो जाएगी। कहते हैं जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, बम्बीरी आपने देखी होगी, भी 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 करती रहती है। वो क्या करती है, कहीं से कीड़ा उठा लाती है, उस कीट को उठा करके रख लेती है, एक मिट्टी उसके चारों तरफ लगा देती है, उस सुराख रख लेती है, उस सुराख के ऊपर बैठ के वह भी 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 करती रहती है और उस कीट को अपने जैसे स्वभाव वाला बना लेती है। फिर वो कीट भी भृंग बन करके ऐसे भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान है गुरु जी के विषय बता रहे हैं कि सतगुरु जो होगा आपको इस प्रकार ज्ञान देगा और आप जी को ऐसा ज्ञान भर देगा, आप भी फिर अपने बहन भाइयों को मित्रों को ऐसे भी करना शुरू कर दोगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इस मार्ग पर आने के बाद अपने मोक्ष की चिंता समाप्त हो जाती है। फिर हमें चिंता बनती है कि देख मेरा मित्र है, मेरी सहेली, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो वहाँ दौड़ते हैं, वहाँ काल विद्यमान होता है और 100 बार समझाते हैं, पुण्यात्मा मान जाते हैं, जिनके अभी संस्कार कमज़ोर हैं वो आनाकानी करते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएं ताकि कल को हम दोषी ना बन जाएं, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और फिर वो जिनके पास ये संदेश पहुँच रहा है, जैसे दास ने पुस्तक बनाई है, प्रवचन किए हैं, CD बनाई हैं और जन जन तक आप जी भी संदेश भेज रहे हो, किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, फिर वो प्राणी नहीं मानता है तो भगवान दोषी नहीं रहा। वो जाएगा यहाँ से मृत्यु के उपरांत इस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के पास खड़ा हो। वहाँ जाकर इसको पता लग जाता है कि मेरे से बहुत भयंकर गलती बन गई, मैंने भक्ति नहीं की और सारा जीवन ये संसारिक क्रियाओं में खो दिया है। और वहाँ वचनबद्ध होकर आया था, भगवान अब के मनुष्य जीवन दे दो, मैं बहुत भक्ति करूँगा, अपने पेट के लिए धंधा भी करूँगा लेकिन आपको नहीं भूलूँगा। और सबसे पहले वही गलती की, धंधा याद रह गया पर भगवान भूल गया। तो ये क्या पली लेता है वहाँ पर, हे भगवान मेरे को किसी ने बताया को नहीं, मुझे आपके ज्ञान की जानकारी नहीं हुई। उसी समय परमात्मा ये आपकी और उसकी वार्ता चाहे किसी तरह से, या तो कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा वो और फिर भी रख दी होगी ठाक है, ये तो कोई ना मेरे समझ में आई, मेरे बस की बात कोई ना भक्ति करनी, या कोई भक्त या कोई भाई बहन उसको समझा रहा होगा तो आनाकानी कर गया होगा। तो वो पिछली बैकग्राउंड चलेगी, वहाँ पर फिल्म चलेगी और धर्मराज ऑन कर देगा, क्या तू क्या कह रहा है कि मुझे बताया नहीं किसी ने, तब दिखा देगा, देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है कि भक्ति कर ले और आजा बरवाला आश्रम में नाम ले ले गुरु जी से, और तू क्या कह रहा है बकवादी, फिर नीची गर्दन कर लेता है।
वहां पर गवाह की जरूरत को ना, वहां तो फिल्म चलेगी सारी। तो क्या बताते हैं, गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, ऐसे गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवतम बंदगी ही, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कहते हैं गुरु जी मिले जब दंडवत प्रणाम करे और चले जाओ तो पल पल याद रखे। कूता हूँ गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चोवा जाऊं। यानी इतनी लगन बने आपका, इतना मन फंस जा गुरु जी के चरणों में। जैसे परमात्मा कहते हैं, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कहते शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक 5-7 महीने का, और वो टट्टी पेशाब करके बुरा हाल कर लेता है, और माँ आती है, उसको भोला बच्चा, उसको पता है इसका अनजान है, इसको पता नहीं, उसको उससे हेट नहीं करती, उसको नवाती है, स्नान कराती है, कपड़े स्वच्छ पहनाती है, फिर सीने से लगाकर दूध पिलाती है। कहते हैं आप जी इतने बालक हो जो आपने पाप कमा लिए, रिश्वत ले लेकर, मिलावट करके, चोरी जारी करके, सो झूठ कपट करके, आप आज इतने सने पड़े हो जैसे वो छोटा सा बालक टट्टी पेशाब करके बुरा हाल कर ले, फिर रोए, फिर रोने लगता है वो। तो इसी प्रकार इतने पाप इकट्ठे कर लिए आपने, अब उनकी आपत्ति से आपके ऊपर आप रो रहे हो, कष्ट पा रहे हो। फिर क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने कि तुम ठीक है पाप कर लिए अनजानपने में, बालक हो, परमात्मा को पता है इनके बस की बात नहीं, काल ये जुल्म करवा ही देता है। फिर परमात्मा को आप आज ऐसे ही लगते हो जैसा माँ ने बालक लगता है, गुरु जी को ऐसे ही लगते हो। आपके इस सत्संग रूपी सरोवर में आपका सब मल धोया जाता है, ज्ञान हटाया जाता है, और राम नाम का साबुन ला के आपका सब मैल नाश कर दिया जाता है। आप जी ने क्या करना है, कहते शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम तो चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी ही, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा की तुल्य मानिए। अपनात्मा गुरु जी भगवान नहीं हो, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे तो परमात्मा थे ही थे, और अब इस दास के ऊपर कृपा कर दी। वही जो है ना औषधि जो परमात्मा देने आए थे, और वह अपने कंपाउंडरता ही दे दी। मरीज का तो असर होगा ही होगा, लाभ होगा ही होगा, वही मेडिसिन है। तो कहते हैं कि आप ये सोच के कि कंपाउंडर है, इसकी दवाई तक के असर होगा, तो 50% तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको स्वस्थ नहीं होने देगा। तो यहाँ आप जी ने के विषय में कह रहे हैं, इस दास के विषय में, कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गई यम के फंद। अपनात्मा गुरु जी भले ही भगवान नहीं है, परंतु आपने भगवान सपोज करना पड़ेगा, तभी आपका ये समस्या हल होगी, आपका ये प्रश्न हल होगा मोक्ष वाला। जिस प्रकार गणित में एक ऋण का सवाल होता है, प्रश्न होता है,
उसमें मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे दर निकलाती है, और फिर दर और वो मल्टीप्लाई करके मूलधन ऐसे प्राप्त होता है। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो लाखों करोड़ों अरबों में होता है, लेकिन उस लाखों करोड़ों अरबों वाले मूलधन को पाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा मूलधन 100 रुपये, तब वो प्रश्न हल होगा, ना हो को नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को भगवान मानकर जानिए और रहिए शब्द समाए। और जो उसने औषधि दी है, शब्द समाना माने जैसे शब्द सुरत अभ्यास क्या होता है। ये तो नकली जो पहले राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये नरे कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं शब्द क्या होती है। ये तो नहीं होगा अंदर धुन सुन रहे धुन, और वो धुन तो इस अंड और पिंड के पार है। शब्द सुरत अभ्यास का अर्थ है जो नाम आपको दिया गया उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर आपका चित्त जरूर रहना चाहिए कि तू क्या नाम सिमरण कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो कहीं और फिरे, ये कोई सिमरण नाही। सुरत नृत मन पवन को करो एकत्र यार, सुरत मन पवन को और ये शब्द को, जैसे आपको नाम दिया है, कोई सा मंत्र जाप आप करते हो, आपका जो सुरत और शब्द का जो समाना है, अभ्यास है, आप बोल के रहे हो, आप जो अंदर अंदर सिमरण कर रहे हो, श्वास का करते हो, वो श्वास का करते हो, आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका उस पर चित्र है, वो शब्द के ऊपर आप समाये रहो। जो अंदर उस शब्द का आपने उच्चारण किया, उसकी आवाज़ को सुनो, उस पर ध्यान रहे के बोल रहा हूँ, और वैसे करेंगे दो मंत्र फटाफट फटाफट मन को ही घूम रहे, ये कोई सुमन नहीं है। जिस अक्षर को बोल रहे हो उस अक्षर के धुन पर, आवाज़ पर आपका ध्यान जरूर है के बोलो हूँ, तो वो सिमरन सफल है आपका। तो यहाँ क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरुदेव मिले तभी दंडवत प्रणाम करें, और आप इधर उधर हो जाते हो, घर जाते हो या अपने काम पर जाते हो, तो फिर मालिक गुरुदेव के एक एक किसी प्रकार से भी प्रभावित रहे, उनके किसी भी कारण से, और भूल ना पड़े। जो पुण्यात्मा है, बुद्धिमान है, उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि ये ज्ञान आज तक इस पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं था, और ये अनमोल वचन इस दास के माध्यम से आपको परमात्मा ने प्रकट कराए हैं। तो आपके लिए एक विशेष जो है श्रद्धा होनी चाहिए, परमात्मा के आदेश अनुसार कि गुरु जी को भगवान के तुल्य माने। ये दास भगवान नहीं, लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहाँ आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी, ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो वहाँ भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे, वो 120 वर्ष रह के चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे, ज्वाला रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती है। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं
और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति बढ़ गई, जितना अंतःकरण निर्मल हो गया, उतना ही अधिक उसके तरफ लगाव आपका होगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हे परमात्मा, आप जी को बहुत बार इस दास ने महावीर जैन जी की हिस्ट्री दिखाई है, उन्हीं की पुस्तक में लिखा हुआ। वो कितनी बार तो पशु बने, कितनी बार वो कोई 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और देवता बना, स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर नरक में गया, राजा बना, कितने कष्ट उठाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो सतगुरु मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, फिर ये बाईपास निकाल देगा आपको, ये सब झंझट मिट जाएगा। क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का, गुरुदेव से लिए ज्ञान का, नाम का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण। अब नरक में के कोई आसानी से प्रवेश कर जाएगा, वहाँ कोई ना पड़ता। नरक में बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माचरी सड़े सब कुछ, तो पीछे ये यम के दूत, ये उस यमराज के सिपाही बाल्य लेकर चला है और सीधे मारे लठ, जो को जिस तरह पशु ने फाटक में रो क्या करें, लट्ठा मार मार के। तो इनका ये उल्टे भागर, वो पाछे तो उनका सीधे बाले ठोकर। ये सूक्ष्म शरीर है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, पर ये मरता नहीं इसमें प्राणी सूक्ष्म शरीर में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नंदकिशोर माहौर है। नंदकिशोर जी आप कहाँ से हैं? मैं आर.के. पुरम शासनीगेट, आगरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। नंदकिशोर जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा 22 सितंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जो है बाबा जय गुरुदेव जी से 89 में दीक्षा लिए हुए थे और तभी से हम उन्हीं के भक्ति किया करते थे, लेकिन उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। करीब 30 बरस उनकी भक्ति की हमने की थी, लेकिन 30 बरस में हमारे ना तो कोई विकार दूर हो पाई हमसे। हम जैसे गुटखा, बीड़ी, पान, तम्बाकू, नशीली चीज़ों का सेवन किया करते थे और कोई भी विकार हमसे नहीं छूट पाया वहाँ पर। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, इनकी भी भक्ति हम साथ साथ में किया करते थे, लेकिन किसी भी भक्ति से हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर एक दिन हमको ऐसी जिज्ञासा हुई कि इस जो भक्ति हम कर रहे हैं बाबा जय गुरुदेव की, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो पा रहा, तो कोई हमें ऐसे संत मिलें जिससे कि हमारे सारे विकार दूर हों और जो हम चाहते थे जीवन मरण से मुक्ति हमें कैसे मिले, तो ऐसे कोई संत मिले। तो हमें एक दिन रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है एक भगत उनसे दीक्षा लिए हुए थे, वो उनसे हमारी वार्तालाप हुई और हमने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छी मतलब संत से दीक्षा लिए हुए हैं, क्या हमें भी वहाँ जा सकते हैं हम? बोले कि क्यों नहीं। उन्होंने हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो देखा वाकई उसमें एक अनमोल ऐसा ज्ञान था जो हमें आज तक नहीं मिल पाया था।
वो हमने उनसे वहाँ से उनका पता लिया, फ़ोन नंबर्स भी लिए जो कि गीता मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक में पहले से थे। उन पर हमने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे हमने पता ठीक तरह से समझ लिया। समझने के बाद मैं और एक हमारे मित्र बरवाला आश्रम गए। वहाँ जा कर के हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं पहले अस्थमा का रोगी हुआ करता था। रास्ता चलते में मेरे को सांस फूलती थी मेरी, और मेरी दांत दांतों में परेशानी रहा करती थी। जो वहाँ दीक्षा लेने के बाद और भक्ति करने के बाद मुझे काफ़ी उनसे लाभ मिला, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से। मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साइट का प्रॉब्लम बन गई थी, जो मुझसे चलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। मैं अपने कमरे से बाथरूम तक भी नहीं जा पाता था, इतनी मुझे दिक्कत हुआ करती थी। एक्सरे भी कराया था सर मैंने, और एक्सरे में बताया कि आपकी जो है हड्डी से मांस हट गया है और इसमें आपको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। तो सर मैंने उनसे दवा ली, लेकिन मुझे कोई किसी तरह का आराम नहीं मिला। फिर कहते हैं ना कि करे करावे साइयाँ, मन में लहर उठावे, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जावे। संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वज़न करीब 14 किलो मेरा वज़न कम हो गया, और मैं आज चल भी नहीं पाता था। आज मैं अच्छी तरह से 5-7 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ सुबह सुबह, और मुझे काफ़ी आराम मिला है। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, मैं बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा, सारी नशीली चीज़ों का सेवन किया करता था। और मैंने बहुत संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत प्रयास कर लिए उनको छोड़ने के लिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, मेरे सारे बेकार दूर हो गए। सर आपने बताया कि आप काफ़ी टाइम से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे और नशा भी करते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका जय गुरुदेव पंथ में नशा नहीं छूट पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या भक्ति साधना है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही छूट गया? सर रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के उन्होंने जो ऐसा अनमोल जो ज्ञान दिया हमारे लिए, उस ज्ञान से ही और उस भक्ति के करने से ही हमारे सारे बेकार दूर हो गए। बाबा जय गुरुदेव जी के यहाँ नहीं छूट पा रहे थे। बाबा जय गुरुदेव जी तो स्वयं कहा करते थे कि बच्चों मैंने तो कभी बीड़ी सिगरेट पी नहीं, आप अगर चाहो तो बीड़ी सिगरेट पी सकते हो। लेकिन यहाँ दीक्षा बाद में मिलती है, पहले ये बताया जाता है कि आपको किसी तरह का कोई भी बेकार नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, कोई भी नशीली चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके जय गुरुदेव पंथ वालों के लिए, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो ज्ञान वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, और परमात्मा यहाँ पर संत रामपाल जी यहाँ पर जो है ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ नहीं मिल पा रहा था, और आप संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आएँ और आकर के जो है अपना सारे विकारों को दूर करके, और जो एक अनमोल भक्ति वो दे रहे हैं उसको प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी जो लगातार चलती रहती है, उस पर नंबर दिए हुए होते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता पूछ करके वहाँ जा कर के और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें